नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आप सभी को बताते हैं कि मैट्रिक का प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे आप लोग भरिएगा कि आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों में 20 में 20 आपको नंबर आराम से मिल जाए। तो 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये विज्ञान का प्रैक्टिकल का बुक है और ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल का बुक है भारती भवन का, और ये प्रैक्टिकल का कॉपी है विज्ञान का और ये सामाजिक विज्ञान का है। तो इसको कैसे भरना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका जो फर्स्ट पेज होता है ना भरने वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लड़के यहीं पर गलती कर कर के वाइटनर मार मार कर अपने प्रैक्टिकल कॉपी को बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको अच्छे तरीके से पहले आपको हम भरना सिखाएंगे। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको एग्ज़ाम से ना 10 दिन 20 दिन 1 महीना पहले वायरल क्वेश्चन बताएंगे पेपर में लड़ने वाला, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा, सब बताएंगे पेपर में हूबहू लड़ने वाला, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का फ्रंट पेज होता है उसको कैसे भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम विज्ञान का ओपन करते हैं। आप किसी भी प्रकाशन का खरीदेंगे तो ओपन करेंगे तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये विज्ञान का है दोस्तों, देख सकते हैं इस विज्ञान में दोस्तों भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान लिखा है वर्ग 10 के लिए, डॉक्टर रविंद्र कुमार, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में ये लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर नाम और स्कूल का नाम, फिर रोल नंबर और क्लास और सेक्शन लिखना होता है। तो मैंने अपना नाम लिख दिया, जैसे कि समझो कि मैं 10th में हूँ तो मैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट फिल करूँगा। तो आप 10th में हो तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल करना, जो भी मांगेगा अपना डेटा यहाँ पर आप लोग डालिएगा। तो जैसे कि नाम पूछा गया है तो हमने अपना नाम लिखा रंजन कुमार कुशवाहा। आपका जो नाम होगा आप लोग पूरा नाम डाल देना, ठीक है ना। हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने सोचा कि इंग्लिश में लिखना सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए। और अपने स्कूल का मैंने नाम लिख दिया RBD हाई स्कूल सिवान, ये हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। और जिस समय हम 10th में पढ़ते थे ना उस समय हमारा रोल नंबर जो था वो 46 पर था और क्लास 10th में हूँ और मेरा सेक्शन जो था वो A था, BCD नहीं था, मेरा सेक्शन A था। तो हमने सेक्शन A का हमने नाम लिख दिया। अब इसके बाद हमने पहला पेज को भर लिया। अब जैसे हम लोग दूसरा पेज को पलटेंगे तो दूसरा पेज में दोस्तों आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों प्रमाण पत्र पूछा गया है। प्रमाण पत्र यानी कि इसको आपको अच्छे से भरना है। तो दोस्तों प्रमाण पत्र में विद्यालय, देखो ये हिंदी में लिखा है इसलिए मैंने हिंदी में सब कुछ भरा है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय पूछा गया तो विद्यालय का हमने नाम लिख दिया राजवंशी देवी हाई स्कूल ठेपान सिवान बिहार, ये हमने अपने स्कूल का नाम हिंदी में लिख दिया। और उसके बाद से प्रमाणित किया जाता है कि छात्र या छात्रा, अगर आप लड़का है तो आप छात्र पर टिक लगा दीजिएगा, अगर आप लड़की हैं तो छात्रा पर टिक लगा दीजिएगा। तो मैंने छात्र पर टिक लगाया। छात्र रंजन कुमार कुशवाहा वर्ग 10 सेक्शन A द्वारा यह प्रायोगिक पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक पूरक परीक्षा 20 दिया यानी कि 20 दिया है, बस इसके आगे 26 लगा देना है, 25 लगा देना है, 27 लगा देना है, 28 लगा देना है, क्योंकि ये सब नहीं बदलता है। ये जब भी आप दीजिएगा यही प्रैक्टिकल आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग 26 लिख देंगे क्योंकि हम लोग का वार्षिक परीक्षा जो है वो फाइनल एग्जाम 26 में होने वाला है, में सम्मिलित हो रहे हैं जिनका रोल कोड। तो दोस्तों रोल कोड यहाँ पर लिखा गया है ना, रोल कोड। तो दोस्तों रोल कोड का मतलब होता है आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना उस स्कूल का एक कोड होता होगा और वो कोड 5 अंक का होता होगा। हर स्कूल का अलग अलग रोल कोड होता है। तो आपके स्कूल का रोल कोड क्या होगा आप पूछ लीजिएगा, या फिर आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा शिक्षक से पूछ लेना, अपने दोस्त से पूछ लेना। तो हमारे स्कूल का जो रोल कोड है वो 52 053 है। और क्रमांक का मतलब समझते हो, क्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर है, आपका जो रोल क्रमांक है वो कितना है, 46 है। इधर दोस्तों मैंने अभी लिखा था ना, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा था अपना रोल नंबर, तो रोल नंबर को ही क्रमांक बोलते हैं। तो ये हमारा 46 है, हम यहाँ पर 46 लिख देंगे। अब दोस्तों जरा सा आप नीचे आइएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, अध्यापक का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करेंगे, जो अध्यापक होंगे वो सिग्नेचर करेंगे, तो वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर लगेगा, जो प्रिंसिपल होंगे उनका यहाँ पर मोहर सिग्नेचर लगेगा और वो यहाँ पर मोहर लगाएंगे। और दोस्तों वही यहाँ पर डेट डालेंगे, आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तो आप लोग का हो गया, ये विज्ञान का हो गया। तो विज्ञान में आप लोग ये सब भर देंगे, ठीक है। अब आगे दोस्तों कैसे आगे पेज भरेंगे वो तो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो ये पहले आप लोग विज्ञान का देख लिए कि फर्स्ट सेकेंड पेज को आपको कैसे भरना है। उसके बाद से आप सामाजिक विज्ञान को देखिए। सामाजिक विज्ञान में थोड़ा गहराई से आपको समझना है क्योंकि इसमें गलती कर देते हैं आप लोग ना। वीडियो को देख कर ही सही भरिएगा, वाइटनर का ज़्यादा यूज मत करिएगा। वाइट में एक जगह कहीं 2 जगह आप लगे गलती से वाइटनर यूज़ कर देते हैं तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा यूज़ करने से ना नंबर आपका
कट जाता है और एक नंबर कीमती होता है। अगर एक नंबर कम आ जाए, 2 नंबर कम आ जाए प्रैक्टिकल में भी, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 298 299 नंबर आया तो 1-2 नंबर के कारण आप फर्स्ट नहीं आ पाएंगे, और उसी 1-2 नंबर के कारण आप एग्जाम में ना 10,000 स्कॉलरशिप का आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, आप सेकेंड डिवीज़न ही रह जाएंगे। तो यही दिक्कत होता है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट पेज ओपन करेंगे तो फर्स्ट पेज में आपको यही प्रमाण पत्र मिलेगा। इसमें फर्स्ट पेज में विज्ञान जैसा लुक नहीं है, इसमें अलग लुक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय राजवंशी देवी हाई स्कूल ठेपहा सिवान बिहार, ठीक है। और उसका बस प्रमाणित किया जाता है कि छात्र रंजन कुमार कुशवाहा वर्ग 10 सेक्शन ए द्वारा यह परियोजना पुस्तिका लिखित है। मतलब कि ये प्रमाणित किया जाता है कि मैंने ही इसको लिखा है। जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2026 में सम्मिलित हो रहे हैं तो 26 लिख देना। जिनका रोल कोड कितना है 92-053 है, और एवं क्रमांक यानी कि रोल नंबर उनका कितना है तो 46 है। क्रमांक को ही रोल नंबर बोलते हैं, तो 46 है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ याद रखना है, जरा सा नीचे हम आपको लाकर दिखाते हैं। इस पुस्तिका में अंकित सभी कार्य, सभी परियोजना कार्य इनके द्वारा किया गया है। परियोजना कार्य में छात्र या छात्रा, है ना, छात्र या छात्रा। अब अगर आप छात्र हैं, लड़का है, तो छात्र पर टिक लगा दीजिएगा। की भूमिका सक्रिय रही है। तो दोस्तों सक्रिय की जगह पर आप और भी चीज़ लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पर लिखना है। देखिए जहाँ पर मैंने सक्रिय लिखा है ना, वहाँ पर आप और क्या क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों सक्रिय की जगह पर आप इन पांचों में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं। सक्रिय की जगह पर सराहनीय लिख सकते हो, उत्कृष्ट लिख सकते हो, अभिनव लिख सकते हो, प्रशंसनीय लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने ये लिखा है ना वो बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। जितना प्रशंसा करूं उतना कम है, इसका मतलब यही होता है। तो आप इन पांचों वर्ड में से कोई एक आप लोग शब्द लिख दीजिएगा, कोई एक वर्ड लिख दीजिएगा। आ गया बात समझ में। अब दोस्तों उसके बाद से और नीचे यहाँ पर देखिएगा तो परियोजना कार्य का मूल्यांकन, परियोजना कार्य का मूल्यांकन जो होता है वो 10 नंबर का होता है। तो शिक्षक देखेंगे, जांच करेंगे, तो वो देखेंगे कि आपको 10 में से कितना नंबर देना है। 10 में से 10 नंबर देना है तो यहाँ 10 नंबर दे देंगे। 9 नंबर देना होगा, 8 नंबर देना होगा, जितना नंबर देना होगा वो यहाँ पर दे देंगे। फिर कार्यात्मक साक्षरता का मूल्यांकन 10 में कितना देंगे, और फिर टोटल यहाँ पर जोड़कर लिख देंगे। और वही यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, अध्यापक का सिग्नेचर होगा, वही सिग्नेचर करेंगे, वही डेट डालेंगे, और यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि प्रधान अध्यापक का हस्ताक्षर लगेगा और मोहर लगेगा, और वही यहाँ पर सिग्नेचर भी करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। अब सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग सेकेंड पेज को ओपन करते हो तो यहाँ पर भी दोस्तों प्रमाणित करने के लिए बोलता है, साक्षरता संबंधित प्रमाण पत्र। इसको बहुत बढ़िया समझना है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर बहुत ना फेंकू लोग हैं, है ना, इधर उधर की बात उलझा कर आप लोगों को ना इधर उधर कंफ्यूज कर देते हैं। जबकि इस फील्ड में किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको नॉलेज अच्छे से नहीं प्राप्त है तो अच्छे से प्राप्त करो, फिर वीडियो बनाओ। आधा अधूरा मतलब ना इसके बारे में लोग बता देते हैं, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में नहीं आता है। मैंने इस पर 2 वीडियो बना रखा है। एक वीडियो में हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि आपको मतलब ना ये कौन कौन मतलब कि किस प्रकाशन का खरीदना है, कितना रुपया लग रहा है ना, और इसको कब जमा किया जाएगा, कितना पैसा लगेगा, सारा चीज़ हमने आपको डिटेल में एक अलग ही वीडियो में बना रखा है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी मेरा देखा ही होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों की तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है फाइनल एग्ज़ाम की, तो हमारा जो क्रैश कोर्स है इसे आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि क्रैश कोर्स का जो प्राइस है वो मात्र 151 रुपया है ऑल सब्जेक्ट के लिए। और जब तक एग्ज़ाम आपका ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप इस क्रैश कोर्स में 151 रुपये में ही पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो कंटेंट पर आप लोग जाकर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, सारा आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसमें खास बात ये है ना कि जो हम PDF नोट्स आपको अलग से 200 रुपये में देते हैं, वो PDF नोट्स ना आप लोगों के कहने के मुताबिक हम इसी में डाल दिए हैं। बिल्कुल आपको इसमें 151 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नोट्स सब पूरा सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग आकर, जैसे कि अगर मान लेते हैं जीवन परिचय का आपको, अगर आपको PDF डाउनलोड करना है या देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो ना बहुत अच्छे तरीके से। और भी जो भी आपको देखना है, डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बना कर दिया गया। आप याद करिएगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सारा क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाता है, तो हर चीज़ का यहाँ पर PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। स्टडी प्लस ऐप है हमारा, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अभी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में आकर सर्च करिएगा ना स्टडी प्लस, तो आपको मिल जाएगा STUDY स्टडी प्लस। आप लोग सर्च करिएगा तो ये वाला हमारा ऐप आ जाएगा। देख लीजिए यही वाला ऐप है जिसमें 50 के प्लस डाउनलोडर है ना। और आप लोग 5 स्टार जरूर दे दीजिएगा, ठीक है ना। सभी लोग 5 स्टार जरूर दीजिएगा,
है ना। यहाँ पर आकर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना 5 स्टार जरूर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, आप लोग भी, ठीक है। और डाउनलोड कर लीजिए इसे, ठीक है। आइए इसको पहले हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो इसमें आप लोगों को कैसे भरना है, इसमें भी दोस्तों वही कहा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि छात्र, तो अगर छात्र हैं तो छात्र पर टिक लगाइएगा और लिखिएगा रंजन कुमार कुशवाहा, अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर अपने पिता का नाम लिखना, हम अपने पिताजी का नाम लिखे हैं राम विचार प्रसाद, ठीक है। और वर्ग कौन सा है, यानी कि हम 10th में है तो 10th लिख देंगे, और सेक्शन ए है तो सेक्शन ए लिख देंगे। क्रमांक यानी कि रोल नंबर 46 है तो 46 लिख देंगे। का छात्र या छात्रा है तथा इसने निम्नलिखित वर्णित 10 निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान किया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, कार्यरता साक्षरता में छात्र या छात्रा की भूमिका क्या है, तो सक्रिय या सराहनीय है। मैंने बोला था ना 5 गो शब्द में से आपको कोई एक शब्द यहाँ पर लिख देना है, तो उनमें से आप 5 में से कोई एक शब्द यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, 2 मत लिखिएगा, 1 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ग्राम, टोला, मोहल्ला या वार्ड का नाम, आप अपने गाँव का नाम लिख देना, है ना। और अपने मुखिया जी का नाम लिख देना, आपके पंचायत का मुखिया जो होगा उस अपने मुखिया का नाम लिख देना। अब दोस्तों यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि सर यहाँ पर क्या भरे, आधा लोगों को यहीं पर नहीं समझ में आता कि सर यहाँ पर भरे तो क्या भरे और आपने कैसे भर दिया और इसमें क्या क्या बना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर दोस्तों जो परियोजना कार्य का मूल्यांकन, मतलब कि परियोजना कार्य का मूल्यांकन, इसमें आपका कार्य के अनुसार आपको 10 नंबर दिया जाता है, और इसमें कार्यरत साक्षरता का मूल्यांकन का 10 नंबर दिया जाता है। और वही दोस्तों निरक्षरों की सूची यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप 10 ऐसे व्यक्ति का नाम लिखें, जो मतलब कि उसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, जिनको आप पढ़ना, लिखना, बोलना, सिग्नेचर करना, है ना, मतलब कि इंग्लिश पढ़ना सिखाया होगा, हिंदी पढ़ना सिखाया होगा, मैथ बनाना सिखाया होगा, है ना, और मतलब ना हिसाब किताब करना सिखाया होगा, सिग्नेचर करना सिखाया होगा। तो उन व्यक्तियों का नाम लिखना है, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष। जैसे कि आपको पता होगा कि एग्जाम्पल तौर पर मैं बताता हूँ, हम अपनी मम्मी को, जो मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तो हमने अपनी मम्मी को सिग्नेचर करना पहले सिखाया था, और सिग्नेचर जब मेरी मम्मी कर दी तो उनको मोबाइल से मतलब कि मेरे पास, भैया के पास, पापा जी के पास, है ना, दीदी के पास कॉल कैसे करना है, उनका नंबर क्या है, मोबाइल में क्या क्या सेटिंग, उनको मैंने सिखाया। फिर धीरे धीरे मैंने उनको हिंदी पढ़ना सिखाया, फिर हिंदी लिखना मैंने सिखाया। तो आपने जो सिखाया है वही आपको उन्हीं व्यक्ति का नाम लिखना है, और उनका उपलब्धि लिखना है, उनका पता लिखना है, उम्र लिखना है, और उनका लिंग लिखना है। तो हालांकि दोस्तों बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे मतलब कि गांव के 10-20 ऐसे लोगों को सिखाते हैं, बहुत लोग नहीं सिखा पाते हैं ना, बहुत लोग अंदाजे नाम लिख देते हैं। तो अगर आप सिखाए होंगे तो उन व्यक्ति का नाम लिखना, अगर नहीं सिखाए होंगे तो अपने गाँव के 10 पुरुष और महिला का मिलाकर नाम लिख दीजिएगा। अपने मन से भी लिख सकते हो, अंदाजे अपने मन से भी उनका नाम लिख देना, और वो पुरुष है कि स्त्री है वो लिख दीजिएगा, और उनका उम्र लगभग कितना होगा वो अपने मन से लिख दीजिएगा, और उनका घर कहाँ है, मतलब पता कहाँ है, तो मैंने मकरियार में ही लिख दिया, अपने ही गांव में, तो मैंने सब में मकरियार 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 मैंने लिख दिया। और देखिए मैंने जिनको जिनको जो मतलब कि उपलब्धि उनको दिया है, जिनको 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 जो उपलब्धि हासिल हुई है उनका नाम लिखा। मैंने पढ़ना सिखाया उनको, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, हस्ताक्षर की सिग्नेचर करना मैंने उसको सिखाया, सिग्नेचर, फिर लिखना, पढ़ना, तो ये सब हमने उनको सिखाया। तो यही सब आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको डेट डालना है। तो डेट कब डालिएगा, जिस दिन आप प्रैक्टिकल जमा करने जाइएगा उस दिन आप लोग ना डेट डालिएगा। और प्रैक्टिकल जो होता है ना ये जनवरी में जमा होता है, और यहाँ पर आपके मुखिया का साइन होगा। मुखिया का साइन अपने मन से मत कर देना, नहीं तो पड़ जाओगे फेर में। आप मुखिया का साइन करा लेना, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पहले से आप लोग तैयार रहिएगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पर मुखिया का साइन करा लेना, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं कि इसको भरना कैसे है, फर्स्ट जो पेज होता है उसको कैसे भरना है। तो देखिए ये है हमारा सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का हम परियोजना रिपोर्ट संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये निकाल लिया, परियोजना कार्य 1, परियोजना कार्य मैंने 1A निकाल लिया, ठीक है। आप लोगों ने देखा ना परियोजना कार्य हमने 1A निकाल लिया, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है।
यहाँ पर हमने निकाल लिया दोस्तों क्या, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, हमने परियोजना कार्य 1 निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों परियोजना रिपोर्ट संख्या क्या है, परियोजना कार्य 1 है तो हमने 1 लिख दिया, इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश में भी हमने 1 लिख दिया। और पेज नंबर, तो जो इसका पेज नंबर है, पेज नंबर क्या है, तो पेज नंबर 7 है, तो यहाँ पर हमने पेज नंबर 7 लिख दिया। और जिस डेट में, जिस दिन आप इसको लिख रहे होंगे उसी दिन का डेट यहाँ पर डाल देना। तो हमने डेट डाला है 12/10/2025, है ना, जिसके जैसे कि आज ही वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही मैंने ये डेट डाल दिया। ठीक है ना, आप जिस दिन लिखेंगे उस दिन का आप लोग डेट डाल दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका परियोजना कार्य का नाम है ना, तो देखो आपको कैसे लिखना है, आपको पहले बढ़िया से देखना है। परियोजना कार्य का नाम जितना भी ब्लैक में लिखा गया है हाईलाइट करके, उसको ब्लैक पेन से लिखना है। तो जैसे परियोजना कार्य का नाम हमने ब्लैक पेन से लिखा। अब इसके बाद से दोस्तों जो आगे है, संभाव्य संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उनका विकास और उपयोग, ये आपको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, और संभाव्य संसाधनों के प्रकार देखो यहाँ पर लिखा गया है, ब्लैक कलर से लिखा गया है और हाईलाइट करके, तो आपको ब्लैक से लिखना है। फिर इसके बाद से हिमालयी क्षेत्र का खनिज, ये सब आपको हिंदी में लिखना है ना। और जो फिगर, अगर इसमें कोई फिगर बनाने वाला होगा तो आप लोगों को फिगर बनाने के लिए इधर यहाँ पर जगह छोड़ा गया है, इधर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो इधर जगह छोड़ा गया, यहाँ पर फिगर बना सकते हैं। अगर फिगर नहीं है तो छोड़िए, यहाँ पर लिखिएगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये पेज आप लोग भर देते हो लेकर, कोई फिगर नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देना, इसमें आप लोग लिखना। ठीक है ना, इसमें आप लोग लिखना। अगर अभी परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 ही लिख रहे हैं, अभी इसमें पूरा नहीं हुआ, तो इसमें आपको आकर लिखना है, आप लोगों को इसमें आप लोगों को आकर लिखना है। और वही 1 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, डेट वही लिखिएगा, पेज नंबर वही लिखिएगा। ठीक है, फिर आपको इधर आना है। ठीक है, तो ये सब आपको लिखते चले जाना है। आगे बात समझ में। अब दोस्तों इसके बाद से जो इधर वाला पेज होता है, इसमें क्या भरना होता है, सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, डेट और पेज नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर टीचर सिग्नेचर और रिमार्क, यानी कि टीचर सिग्नेचर करेंगे और कितना में कितना नंबर देना है वो यहाँ पर तय करेंगे। तो ये वाला आपको नहीं भरना है, वो भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सीरियल नंबर 1 भर देना है, 1 2 3 ऐसे लिखिएगा, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, ये आपका सीरियल नंबर हो गया। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट का नाम। तो हमारा परियोजना का नाम क्या था, परियोजना कार्य का नाम क्या था, यही था, संभाव्य संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उनका विकास और उपयोग। तो हमने उसका नाम लिख दिया, संभाव्य संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उनका विकास और उपयोग हमने लिख दिया। और किस डेट में हमने लिखा, 12/10/2025 की डेट में लिखा। पेज नंबर कितना, 7 है, तो हमने पेज नंबर 7 लिख दिया। बाकी ये 2 छोड़ देंगे, वो शिक्षक जानेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही आपको ये लिख देना है। अब दोस्तों थोड़ा सा विज्ञान में भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि विज्ञान में आपको कैसे भरना है। आइए दोस्तों हम विज्ञान में भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों विज्ञान में बहुत ही अच्छा दिया है, विज्ञान बहुत ही मतलब ना, विज्ञान में आपको ज़्यादा कार्य नहीं करना है। देखिए विज्ञान में जब आप प्रयोग संख्या 1 निकालिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया भौतिकी, लिखा गया ना भौतिकी, तो पहले भौतिकी इसमें निकालिए। जब इसको ओपन करिएगा ना, तो पहले प्रायोगिक रसायन मिलेगा, रसायन ही आपको भौतिकी निकाल लेना है। भौतिकी निकालिए, तो हाँ यहाँ पर भौतिकी आ गया। तो देखिए प्रयोग संख्या यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर, तो देखिए प्रयोग संख्या 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें सब लिख दिया है। ठीक है, इसमें सब लिख दिया है। अब ये पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर दोस्तों 19 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेज नंबर 19 डाल देना है। और डेट आज का मैंने डाल दिया है। अब दोस्तों इसमें सब लिख दिया, प्रयोग का नाम, जबकि सामाजिक विज्ञान में ऐसा नहीं होता है, सामाजिक विज्ञान में ऐसा नहीं होता है, और जबकि साइंस में ऐसा होता है। ठीक है, कोई भी खरीदिएगा ना तो वैसा ही रहेगा, विज्ञान में अलग रहेगा और सामाजिक विज्ञान में अलग रहेगा। तो प्रयोग का नाम देखो यहाँ पर ऑलरेडी प्रयोग का नाम, और प्रयोग का नाम क्या है, ये आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो यहाँ देख, अरे यार ये भी लिखा हुआ है, प्रयोग का नाम भी ब्लैक पेन से ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रयोग का नाम भी। अब इसमें दोस्तों आगे देखिएगा आवश्यक उपकरण, ये भी लिखा गया है हाईलाइट करके, आवश्यक उपकरण। ठीक है, और उसके बाद से आपको ब्लू पेन से ये लिख देना है, अवतल दर्पण, स्केल, सफ़ेद पर्दा स्टैंड के साथ, और उसके बाद से स्टैंड और साहुल सूत्र आदि, ये सब आपको यहाँ पर जो भी है नीचे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, ये सब आपको लिख देना। और याद रहे ब्लैक ब्लू पेन का यूज छोड़कर और किसी का भी पेन का यूज नहीं करना है ना। रेड पेन, ग्रीन पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है, नहीं तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, 0 भी नंबर मिल सकता है। इसलिए आपको ओनली केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। ठीक है, बाकी तो सिद्धांत है, तो सिद्धांत भी यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। प्रयोग विधि है, तो प्रयोग विधि भी लिखने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों सिद्धांत लिख देना, और नीचे दोस्तों यहाँ पर प्रयोग विधि बोला गया है, तो प्रयोग विधि लिख देना। ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों ये जो फिगर है, ये फिगर आपको इधर बनाना है, ये फिगर
आपको इधर बनाना है, यहाँ पर आपको फिगर बना लेना है। तो जब यहाँ पर ये फिगर बना लीजिएगा तो आगे आइएगा दोस्तों, तो देखिए अवकलन एवं गणना लिखा है ना, और यहाँ पर भी दोस्तों लिखा गया है अवकलन। तो अवकलन में दोस्तों सब कुछ वही दिया गया है, देख लीजिए दर्पण के सब कुछ अवकलनों की संख्या, तो अवकलनों की संख्या यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3, सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। आप लोग देख लीजिएगा, ये पूरा मिला लीजिए, लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर भी पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, पर यहाँ पर भरते जाना है। सारा चीज़ आपको एकदम डिटेल में ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है। देखिए सावधानियाँ यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी सावधानियाँ नीचे ऑलरेडी दोस्तों सावधानियाँ ऑलरेडी लिख दिया है, आपको निष्कर्ष और गणना बस लिखना है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल की कॉपी आपको भरकर तैयार रखना है। तो आपको दिसंबर तक ये भर कर तैयार रखना है, क्योंकि जनवरी में कब से जनवरी में दोस्तों 10 और 20 के बीच जमा शुरू होता है, क्योंकि इसके पिछले साल 21 22 23 को ही शायद जमा लिया गया था, इतना तो हमको डेट याद है। इसलिए आपको दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर लेना। अभी तो आपको पास 2 ढाई महीने बाकी है समय, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को और कोई भी अगर मतलब कि समस्या आई होगी कि सर हमें ये बात नहीं समझ में आई, तो कमेंट करके बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर आपको देंगे। लेकिन दोस्तों हम ये वीडियो बनाने से पहले ना इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में हमने आपको एक वीडियो बनाकर दिया है, जिस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से सारा डिटेल बताएं, कौन सा खरीदिएगा, कितना रुपया मिलेगा, कब तक जमा होगा, डेट क्या है, फी क्या है, सारा चीज़ हम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। ठीक है।